गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 44 क्लास 10th। आज की डेट है 14/10/2020 और सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डॉब्रेनर के ट्रायड्स क्या होते हैं, डॉब्रेनर का त्रिक क्या होता है, और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सारे गामा पाधा नीसा जैसे होता है और मिश्रण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तत्व के सभी अणु एक जैसे होते हैं। यौगिक वो होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनते हैं, और मिश्रण वो होते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, लेकिन उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता, मतलब वो होमोजीनियस नहीं होते, उनकी मात्रा निश्चित नहीं होती, फॉर्मूला निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी जो डॉब्रेनर का पढ़ा है और न्यूलैंड का पढ़ा है, हमने ये देखा कि जो भी एलिमेंट्स या जो भी तत्व उन्होंने अरेंज करे वो उनके द्रव्यमान के हिसाब से थे। तो ये कहानी अभी वहीं तक नहीं रुकी, आगे के भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो भी परमाणु द्रव्यमान के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ का जो संबंध है उसके हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया। इस मामले में जो मुख्य श्रेय जाता है वो रूसी रासायनिक दमित्री इवानोविच मेंडेलीव को जाता है। उन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। मतलब उन्होंने अपने सारणी में क्या करा, जो रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से समानता के आधार पर उन्होंने अपना एक सारणी बनाई। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान के हिसाब से, जैसे किसी तत्व का द्रव्यमान 1 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है, तो मतलब इंक्रीजिंग द्रव्यमान के हिसाब से, और जो भी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे की जो उनकी मैच खाती हैं उन्होंने उनको अरेंज करा एक सारणी में। ओके, तो हम पढ़ते हैं कि मेंडेलीव ने कैसे उनको अरेंज करा। मेंडेलीव ने अपना कार्य एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन करा। उन्होंने ये देखा कि जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, जैसे 1 का 3 है, 1 का 5 है, 1 का 7 है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के आपस में कुछ मिलती हैं। जैसे कि सपोज़ हम ये करें कि हमारी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और हम देखें कि ये जो सेकंड वाला बच्चा बैठा है ना, ये 4th वाले बच्चा, और फिर 6th वाला बच्चा, फिर 8th वाला बच्चा, फिर 10th वाला बच्चा, इनको जो पेपर मिला है, ए सीरीज़ मिली है, बी सीरीज़ मिली है, इन सब की सीरीज़ एक है। और जो ऑड वाले हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 वाले, उनको जो पेपर सीरीज़ मिली है वो एक ही मिली है। इसका मतलब फिर हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे ना कि भाई जो इवन वाले बच्चे हैं उनके गुणधर्म समान हैं, उनको एक ही शीट मिली है, और जो ऑड वाले के जो गुणधर्म हैं वो समान है। तो इसी तरह मेंडेलीव ने भी क्या करा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते रासायनिक और भौतिक गुणों को पढ़ा और उनको समझा। इसके लिए बेटा उन्होंने क्या करा, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित करा। मतलब जैसे सपोज़ कि कोई निकला है, कोई एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम है, ठीक है, कार्बन है, तो उन्होंने क्या करा, पोटेशियम और कार्बन को किसके साथ रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन को भी हाइड्रोजन के साथ करवाया, फिर ऑक्सीजन के साथ करवाया, फिर उनके गुणधर्म स्टडी करें। अब एक प्रश्न उठता है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ ही इनको रिएक्शन करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्यों अंडरस्टैंड किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत सक्रिय हैं। सक्रिय मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये बहुत जल्दी तत्व बनाते हैं और बहुत जल्दी दूसरे तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। अब देखो ना, कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, दोनों मिलाकर यौगिक बना रहे हैं ना। ठीक है, कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, लेकिन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बना रहा है। तो उन्होंने क्या करा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है तथा वे आरोही क्रम में स्थित हुए हैं। मतलब जैसे कि सपोज उन्होंने समान 1, 3, 5, 7, 9 जैसे हैं द्रव्यमान है, ठीक है, जब उन्होंने समान, अब उनको लग रहा है कि 2 और जैसे 3 और 5 के जो हैं गुणधर्म समान है सपोज, ठीक है,
तो उन्होंने देखा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को जब उन्होंने साथ रखा तो उन्होंने देखा कि अधिकतर तत्वों को उनकी आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है, अरेंज हो गए हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुए हैं। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में हुए हैं। तो इनका मतलब उन्होंने जब इंक्रीजिंग द्रव्यमान के हिसाब से एलिमेंट्स को, तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा तो वो वहाँ पे अच्छे रूप से व्यवस्थित हो गए। ओके, फिर उन्होंने ये देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित टाइम के बाद फिर आ जाते हैं। जैसे सपोज 1 की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि 3 की प्रॉपर्टी 1 की प्रॉपर्टी से काफ़ी मिलती है, 5 की प्रॉपर्टी भी 3 की प्रॉपर्टी से मिलती है, 7 की प्रॉपर्टी भी मिलती है। तो मतलब उन्होंने ये देखा थोड़े थोड़े टाइम बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो एक जैसी हैं। जैसे एक सपोज इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो हमने देखा, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो 1 की प्रॉपर्टी है वो 3 की प्रॉपर्टी जैसी मिल रही है, फिर 5 की मिल रही है, फिर 7 की मिल रही है। तो उन्होंने देखा कि एक अंतराल के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। ओके, तो इस आधार पर मेंडेलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई, एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसका सिद्धांत है, जिसका प्रिंसिपल है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स जो विभिन्न जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्यू टू देयर एटॉमिक मास हैं, ड्यू टू देयर मास हैं, मतलब द्रव्यमान के हिसाब से हैं, भार के हिसाब से हैं। जैसे किसी का भार 3 किलो है, किसी का 5 किलो है, किसी का 7 किलो है, तो जो तत्व हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से लगी हुई हैं। ओके, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड करा, एक ग्रुप में एक पीरियड में। ग्रुप में मतलब ऐसे और पीरियड मतलब ऐसे, ठीक है। वर्टिकली मतलब ग्रुप हो गए और हॉरिजॉन्टली मतलब पीरियड्स हो गए। ओके, तो ये उनका मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है जो उन्होंने दिया। अब हम कुछ जानते हैं मेंडेलीव के बारे में। देखो भाई, मेंडेलीव की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि उस टाइम पे जब कोई भी उस टाइम पे जब इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तब भी ये वाला पीरियड उन्होंने निकाला और द्रव्यमान के हिसाब से जो एलिमेंट्स को अरेंज करा, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। देखो, आइडिया को बदल कर उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके अच्छा करना, इम्प्रूव करना भी जैसे बहुत बड़ा काम है, तो किसी आइडिया की शुरुआत करना भी बहुत बड़ा काम है। ये मेंडेलीव ने ही बहुत अच्छे तरीके से करा था। मेंडेलीव का जन्म जो है 8 फरवरी को हुआ था 1834 में, साइबेरिया के टोबुलस स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है, इसमें नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। मतलब जो उन्होंने उस वक्त आवर्त सारणी दी थी, दैट वाज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, एंड उसके बाद ही नए नए जो हैं तत्वों की खोज हुई और उसके अंदर वो ऐड हुए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडेलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। अब ऑक्साइड के सूत्र का करें, के को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो ऑब्वियसली KO बनेगा, ठीक है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो CO2 बनेगा। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा और इसी तरह बेरियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। उनके नियम का आधार है कि तत्वों के गुणधर्म उनके द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ओके, ये आ गया आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? उन्होंने यही मापदंड अपनाया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फल होते हैं, और उन्होंने आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप में, समूह में डाला और उनको पीरियड्स में डाला, जिनको कि उन्होंने आवर्त बोला। ये 2 चीज़ें आएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित करा? भाई, मेंडेलीव ने तत्वों के जो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ इसलिए यौगिक बनाने पर ध्यान दिया क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसके लिए उनके साथ जनरली सारे एलिमेंट्स और जो दूसरे तत्व हैं वो रिएक्ट करके नए यौगिक बना सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं, ठीक है। और पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं या फिर पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो, यू आर ऑलवेज वेलकम एनी टाइम, ठीक है। एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग, liking and sharing also. Take care. Bye bye.